अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपको नींद नहीं आई होगी क्लास में। नहीं नहीं, बिल्कुल एक्टिव होके बैठे हैं। सादिक साहब आपने नींद नींद के सुना दिया। इतना बोरिंग लेक्चर था। यार नहीं, ना ना, इट्स नॉट अबाउट बोरिंग। मैं बोरिंग की बात नहीं कर रहा। एक्चुअली आपको पता है कि प्रोडक्ट हंटिंग में जो है मोस्टली लोगों की चीजें ऊपर से गुजर जाती हैं। तो हाँ, हंटिंग के दौरान मोस्टली नींद आ जाती है। मुझे आई थी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि शायद आपको भी आई हो किसी को। नहीं हमने इस वक्त बहुत कोशिश की है कि चीजों को आसान आसान रखें और आहिस्ता आहिस्ता उसको हम लोड बढ़ा रहे हैं। तो उम्मीद है कि माशाल्लाह बेहतर माशाल्लाह होगा। माशाल्लाह, यू डिड वेरी वेल। मैंने देखी आपकी सारी, आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। क्यों भाई, आप लोगों को समझ आई सबको? और प्लीज, जी बस जब आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आपने प्लीज क्लास में इंटरेक्ट लाजिम करना है। ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आप क्लास में इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो आप अपने क्लाइंट्स के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे किसी बात को भी लेके। तो अगर शाइनेस है आप सब में तो प्लीज उसको थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दें। और क्लास के दौरान अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, किसी भी चीज से हवाले से, तो आप उसको पूछ सकते हैं। हम दोनों बैठे हैं, आपको आपकी आपकी सब क्यूरीज को सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। आपने बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना कुछ भी पूछते हुए। कोई सवाल हो तो फौरन पूछिए। अच्छा, आपने अभी टोटल प्रेजेंटेशन देख लिया जो अहमद ने आपको दी है। आपने आपने हंटिंग के बारे में टोटल देख लिया। आपने फर्स्ट लेक्चर भी लिया था जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल बताई गई थी, अमेजोन के हवाले से भी और अमेजोन बिजनेस टाइप्स के हवाले से भी, और आज प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से भी बता दिया गया है। तो उम्मीद है कि आपको सब पता होगा। अब हम प्रैक्टिकल की तरफ थोड़ा चलते हैं, जिसमें आज देखें, अगर हम चाहें तो हंटिंग की क्लास को एक ही दिन में क्लियर कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने इसको दो क्लासेस में डिवाइड इसीलिए किया है कि आप लोगों के लिए कन्वीनियंस हो, आप इजीली इसको समझ सकें। क्योंकि अगर तो इसको एक ही क्लास में फुल स्पीड अप कर दिया गया तो बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए भी इसको समझना, क्योंकि थोड़ा सा टफ है। हंटिंग हंटिंग करना थोड़ा टफ काम है। तो इसलिए आपका फोकस चाहिए होगा इसके लिए। अच्छा, अहमद ने आपको बताया जिस तरह से FBA FBM के बारे में भी, ठीक है, और आपको टूल्स के बारे में भी बता दिया। अहमद ने बिजनेस टाइप के हवाले से भी बता दिया। अमेजोन के दो बिजनेस, अमेजोन बेसिकली तीन टाइप्स है, लेकिन हम फिलहाल दो को कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज प्राइवेट लेबल, सेकंड वन इज होलसेल FBA। फर्स्ट हम अभी जो देखें, प्राइवेट लेबल के लिए और होलसेल FBA के लिए दोनों की हंटिंग डिफरेंट है। दोनों के क्राइटेरिया डिफरेंट है, दोनों की टूल्स भी ऑलमोस्ट डिफरेंट है। तो इनिशियली हम जो हंटिंग करने जा रहे हैं वो हम कर रहे हैं प्राइवेट लेवल के लिए। होलसेल लेवल के लिए हम बाद में देखेंगे, अभी हम प्राइवेट लेवल के लिए कर रहे हैं। ये याद रखिएगा कि हम अभी जो हंटिंग कर रहे हैं, ये जो अभी आपको क्राइटेरिया शेयर किया गया है, ये प्राइवेट लेवल का किया गया है, होलसेल लेवल का नहीं किया गया। होलसेल लेवल का क्राइटेरिया और है, वो बाद में जब होलसेल लेवल का पोर्शन आएगा उसमें किया जाएगा, उसमें इन सब चीजों को कवर किया जाएगा। ठीक है। अब इस तरह से है कि टूल्स के बारे में आपको बताया गया, आपको क्राइटेरिया भी बता दिए गए हैं। क्राइटेरिया आपने नोट किए क्राइटेरिया? यस सर। जी जी, ये है। ठीक हो गया, आपने क्राइटेरिया नोट कर लिया है। अच्छा, अब इस तरह से है, हम चलते हैं अभी अपने किसी भी अमेजोन की तरफ चलते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं अपनी, ताकि आप लोगों के लिए भी थोड़ा आसान हो जाए टूल्स के लिए, टूल्स को देखना भी। ले जी, स्क्रीन शेयर हो गई आप सबको? जी ठीक हो गया। अच्छा जी, देखिए ये हमारे दो टूल्स हैं, जैसे कि आपको बताया भी गया था, हीलियम 10 और जंगल स्काउट। अब करना हमने ये है, इनमें ये आ गए जी, आपके दोनों टूल्स आ गए। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं अमेजोन की तरफ, जहां से हम बेसिक अपनी हंटिंग स्टार्ट करनी है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि आपने जिस भी मार्केट प्लेस में जाना है, आपने पहले ये देख लीजिए। मैंने अभी मैंने टाइप किया है amazon.com। दैट मीन्स कि हम amazon USA.com अमेरिकन मार्केट्स के लिए यूज होता है, USA के लिए यूज होता है। अगर मैंने जाना था UK के लिए तो मैं इसको .co
यूके। अब मैं यूके मार्केट के लिए आ गया। हम अभी जाएंगे amazon.com पे। अच्छा, देखिए सबसे पहला काम, जब भी आपने अमेज़न पे आना है हंटिंग के लिए, तो यहाँ से आपने अपना एक चीज़ जो सबसे पहले चेंज करनी है, यहाँ पे ये देखिए, इस पोर्शन में आपको फील हो रहा होगा डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा हुआ है। आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पे आपने यूएस की किसी भी स्टेट का पोस्टल कोड दे देना है। जैसे कि इसमें हमने ये कोड लिख दिया 11001, ठीक है। अब देखिए, उसने साथ ही, क्योंकि अगर यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान होगा तो आपको जो जो किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करते हुए जो रिजल्ट आएंगे वो आपको एक्यूरेट नहीं आएंगे। आपको जो रिजल्ट शो होंगे वो सिर्फ वो होंगे कि जो सेलर्स आपको इंटरनेशनल शिपिंग दे रहे हैं। अगर आप इसको यहाँ पे डिलीवर टू न्यूयॉर्क कर देते हैं या यूएस की किसी भी स्टेट का यहाँ पे पोस्टल कोड दे देते हैं, तो उससे आपको जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा सही होगा कि जो रिजल्ट्स आप देखेंगे वो आपको अमेज़न अभी यही कंसीडर करेगा कि आप यूएस में बैठे हैं, और वो आपको तमाम वो रिजल्ट्स दिखाएगा जो यूएस में डिलीवर, हमें तो डिलीवर यूएस में करने हैं, पाकिस्तान में नहीं करने। इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले अपना एड्रेस चेंज करेंगे और इस यहाँ पे अपना यूएस यूएस अगर यूएस के लिए है तो यूएस का पोस्ट कोड देंगे, और अगर यूके के लिए है तो जिस भी कंट्री के लिए हम लोग हंटिंग के लिए जाएंगे, सबसे पहला काम आपने उस स्पेसिफिक साइट को ओपन करने के बाद, उस डोमेन को ओपन करने के बाद यहाँ पे उसका एड्रेस चेंज करना है। ये पोस्टल कोड आपको इजीली गूगल से मिल जाएंगे, ये मुझे भी कुछ अपने पास नहीं लिखे हुए, ये आपको गूगल से इजीली मिल जाएंगे। इजीली कहीं से भी गूगल पे अगर आप जाके लिखते हैं यूएस पोस्ट कोड, तो आपको सारे पोस्ट कोड आ जाएंगे। किसी भी स्टेट का पोस्ट कोड यहाँ पे दे दें वो आपको यहाँ पे अलाउ कर देगा, जैसे हमारे केस में हमने यहाँ लिख दिया। अच्छा जी, देखिए हमारे पास अभी यहाँ पे जो आप ऊपर ये देख रहे होंगे एक्सटेंशन फील्ड नजर आ रही है आपको, 1 2 3, ठीक है। ये हमारी एक्सटेंशन है। हम लेट्स सपोज यहाँ पे भी कर देते हैं, ये आ गया स्पेचुला सेट। अच्छा जी, आप देख सकते हैं ये रिजल्ट्स हमें शो होते हैं। ये रिजल्ट्स हमें ये हमारा बेस स्पेचुला सेट। जैसे ही हमने स्पेचुला सेट को लिखा, हमें यहाँ पे अमेज़न ने जो रिजल्ट्स दिखा दिए वो ये है। अब देखिए, अब जैसे ही हमें आपको बताया गया, अभी तीन एक्सटेंशंस के बारे में बताया गया, जंगल स्काउट, हीलियम 10 और वायरल लॉन्च, ठीक है। हम अभी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज के दिन में हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ जंगल स्काउट को कवर किया जाए या हीलियम को कवर किया जाए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद जंगल स्काउट। मैंने जस्ट पेज ओपन किया और जंगल स्काउट की एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कर दिया। ये जंगल स्काउट जस्ट एक क्लिक कर दिया मैंने। अब इसको थोड़ा टाइम लगेगा डाटा फेच करने में, क्योंकि टूल्स, एक तो ये टूल्स बहुत हैवी होते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, आपकी बैंडविड्थ भी यूज होती है इस पे। तो आपने किसी भी कीवर्ड को जब सर्च करना है तो आपने उसको थोड़ा टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि ये फौरन हो जाएंगे, आपने इसको थोड़ा टाइम देना है ताकि वो अपना डेटा प्रॉपरली फेच कर सके। तो ये चीज आपने हमेशा माइंड में रखनी है, जब भी आपने कुछ भी सर्च करना है तो आपने इसको अपना प्रॉपर टाइम देना है। अब देखिए, हमारे केस में उसने अभी टोटल डाटा फेच कर ली है। अगर आप देखें तो ये सारे कॉलम्स फिल हैं। ये देखिए, अच्छा, आपको जैसे पहले बताया गया कि एवरेज मंथली सेल्स जो है 37 है। मींस के इसका जो एवरेज सेलर है वो ऑलमोस्ट 2500 यूनिट्स पर मंथ सेल कर रहा है। ये यूनिट्स है, 2537 यूनिट्स है। मींस के ये जितनी भी लिस्टिंग्स हुई हैं, जितनी भी आइटम्स लगी हुई हैं, ये एटलीस्ट जो एवरेज इनका निकल रहा है वो 2500 यूनिट्स का निकल रहा है। कि पूरी लिस्टिंग में जितने भी सेलर्स हैं ये 2500 यूनिट्स सेल कर रहे हैं मंथली, एवरेज, इट्स एवरेज। ये इनका सेल्स रैंक है। एवरेज सेल्स रैंक 22,203 ऑलमोस्ट इसके राउंड अबाउट 22,000 के राउंड अबाउट है। एवरेज प्राइस ऑलमोस्ट 21 रिव्यूज देखिए 2569। अच्छा देखिए, अब हमने बेसिक इसको देखना कैसे है कि इसमें से जो हम देख रहे हैं प्रोडक्ट वो हमारे लिए वायबल है भी कि नहीं, इस काबिल है भी कि नहीं कि हम इसको कर सकें। जो बेसिक स्टैट्स इसको देखने के, इसके ऑब्वियसली इसके रिव्यूज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमने जस्ट एक आइडिया देखने के लिए
आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो इस लिस्टिंग में हमने जब भी रिजल्ट देखने वो मोस्टली टॉप 10 के देखने हैं। जो टॉप 10 रिजल्ट्स आए हमने उनको देखना है। आपने देखा कि जो फर्स्ट पे है उसकी जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट $8.66 है। सेकंड की प्राइस 25.99। अच्छा देखिए इस तरह आपने वन बाय वन सबकी प्राइसेस को कंपेयर करना है। फिर आपने ये देखना है कि क्या ये जो जितनी भी आइटम्स दे रहे हैं क्या ये सब सेम है। आपने ये लाजमी सबसे पहला काम आपका ये है कि आपने सब लिस्टिंग्स को देखना है। जी देखिए जिस तरह मैंने इस पे क्लिक किया तो मैं इसको पढ़ा कि ये 5 पीस दे रहा है। अब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ तो देखिए इसके पीस इसके 24 पीसेस हैं। अब देखें इस पे आता हूँ थर्ड वन ये 26 पीसेस दे रहा है। तो आपने पहले इस तरह से देखना है कि क्या ये सारी लिस्टिंग्स ठीक है, ऑलमोस्ट एक जैसी है। अगर तो ये सारे प्रोडक्ट सेम है, थोड़ा सा 19-20 का डिफरेंस है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं इनमें, लेट्स सपोज अगर पूरे पेज में सबके पास अगर कोई 5 पीस का सेट बेच रहा है, कोई 25 का बेच रहा है, कोई 20 पीस का बेच रहा है, तो हम इस प्रोडक्ट को नहीं देखेंगे, हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं। आपने कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं करनी कि जिसमें वेरिएशन है। स्टार्टिंग में इनिशियली तौर पे तो आपने बिल्कुल नहीं उस प्रोडक्ट की तरफ जाना जिसमें वेरिएशन है। अगर किसी प्रोडक्ट में 2 से 3 भी वेरिएशन है तो आप उसको कंसिडर बिल्कुल नहीं करेंगे। कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, लेकिन हम वेरिएशन की तरफ जाएंगे बिल्कुल भी नहीं। हम वेरिएशन में बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम स्ट्रेट अवे उस प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे कि जो पूरी लिस्टिंग में सेम हो, जो पूरी लिस्टिंग में सब लोग अगर बेच रहे हैं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम हो, एक जैसी ही हो, उनकी प्राइसेस में कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं हो। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसकी 8 है तो इसकी 26 है, इसकी भी 26 है, इसकी 20 है, इसकी 29 है, ये 20 है, ये 12 है। तो इसमें बहुत बड़े बड़े जंप्स भी हैं क्योंकि एक बंदा जो टॉप पे बैठा है वो 5 पीस का सेट बेच रहा है, एक 25 का बेच रहा है। तो हम इस प्रोडक्ट को नहीं देखेंगे, हम किसी और प्रोडक्ट की तरफ आ जाते हैं। अम, अच्छा देखिए मैं जैसे ही इस पे कोई कीवर्ड टाइप करता हूँ तो मुझे Amazon खुद भी सजेस्ट कर देता है कि आप कहीं इन इस कीवर्ड के अगेंस्ट इसको इन आइटम्स को तो नहीं देख रहे। जैसे ही मैंने फर्स्ट अपना कीवर्ड टाइप किया तो उसने मुझे दिखा दिया कि इसमें बाकी क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं। वाटर बॉटल, वाटर पिक क्लीनर, वाइप्स, वाटर टेबल, फ्लूजर, फिल्टर, डिस्पेंसर, पिक, होज। लेट्स सपोज मैं वाटर बॉटल कर देता हूँ। हमें बेसिकली देखें ना, हमें डिजाइन वेरिएशन की तरफ जाना है। जिसमें डिजाइन वेरिएशन है हम उस प्रोडक्ट को भी नहीं देखेंगे, जिसमें कलर वेरिएशन है हम उस प्रोडक्ट को भी नहीं देखेंगे। सबसे पहली बात क्यों नहीं देखेंगे, ये आप जब हम देखें, हम कोई भी प्रोडक्ट अगर ढूंढते हैं तो हम इन टूल्स पे रिलाई करते हैं। ये टूल्स 100% हमें रिजल्ट कभी भी नहीं देते, हमें जस्ट आइडिया देते हैं। और ये टूल्स वेरिएशन का रिजल्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं बताते। ये अपने माइंड में रखिएगा कि टूल्स वेरिएशन का रिजल्ट नहीं देते। ये आपको ऑलमोस्ट सबका सेम रिजल्ट दे देंगे कि सब सब वेरिएशन का रिजल्ट सेम है। तो आपने इसीलिए इनिशियली तौर पे आपने एहतियात करनी है कि आपने डिजाइन वेरिएशन में भी नहीं जाना। आपने वेरिएशन को देखना ही नहीं, ना आपने ब्रेकेबल आइटम को देखना। आपके पास लास्ट प्रेजेंटेशन होगी उसमें आपको मिले होंगे कि हमने किन आइटम्स को अवॉइड करना है, आपने उनको जहन में रखना है। आपको लास्ट क्लास में भी बताया गया था कि आपने किन प्रोडक्ट्स को नहीं करना, जिसमें इलेक्ट्रिकल आइटम्स हमको नहीं करना, ब्रेकेबल आइटम्स हमको नहीं करना, बैटरी से रेलिवेंट आइटम है उसको बिल्कुल नहीं करना। तो ये क्राइटेरिया आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, आपके साथ पहले कर दिया हुआ है, मजीद जो भी होगा वो शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन लेट्स सपोज हम अभी हमने निकाला ये रिजल्ट हमारे सामने आ गया वाटर बॉटल। ये हमने इस पे जेएस एक्सटेंशन अपनी रन कर दी। अब इसका वेट करते हैं कि जब तक डेटा फेच होता है इस पे। अच्छा एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, हंटिंग इतना आसान काम भी नहीं है और इतना मुश्किल काम भी नहीं है। हंटिंग पे बहुत टाइम लगता है, हंटिंग पे हफ्ता हफ्ता लग जाता है, महीना महीना लग जाता है एक अच्छी प्रोडक्ट निकालने में। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी इस पे। इसके लिए सिर्फ फोकस चाहिए, आपको सिर्फ फोकस चाहिए और कुछ भी नहीं। अभी ये सिर्फ आपको मैं टूल्स चलाने का तरीकाकार बता रहा हूँ, प्रोडक्ट्स निकालने का तरीका
अभी आते हैं उसकी तरफ भी। ये जस्ट आपको जंगल स्काउट को चूंकि बता चुके थे टूल्स के बारे में, तो जस्ट एक्सटेंशन रन करने का तरीका बता रहा हूँ, ताकि जब हम अपने कीवर्ड्स निकालें, अपनी प्रोडक्ट निकालें, तो उन पे जब टूल्स चलाएं तो आपको एटलीस्ट पता हो कि हमने टूल्स यूज कैसे करने हैं। अब देखिए, इन चीजों को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने है, आपने देख ली। अच्छा देखिए, सेम वही वही प्रोसीजर आपने देखना। सबसे पहले आपने वो लिस्टिंग देखनी है, क्या वो लिस्टिंग सेम है, वो जो आइटम बिक रही है क्या वो सेम है। अब देखिए, इसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, तकरीबन सबके पास एक जैसी किसी ने एक एक दो जिन्होंने पैक ऑफ टूल रखा हुआ है, वरना तकरीबन सेम है। कुछ ये दो तीन चेंज है, चल हम कंसिडर कर लेते हैं, हम इसी इसी प्रोडक्ट को देख लेते हैं। हमें लगा जी प्रोडक्ट ठीक है, इसी को देखते हैं, इसके स्टैट्स देखते हैं। अब देखें, सबसे पहले हमने जो देखना है वो इनके ब्रांड्स को देखना है। ये ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स की लिस्ट में जब भी आपने देखना है, तो कोई भी ब्रांड टॉप 10 में 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इनिशियली तो आप 2 ही देखेंगे, 2 दफा से ज्यादा ब्रांड नहीं होना चाहिए, लेकिन 3 दफा तक हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर एक ब्रांड 3 दफा भी टॉप 10 में है तो वो एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ब्रांड एक से दूसरी दफा ना हो, लेकिन अगर हो भी जाए तो 2 दफा तक एक्सेप्टेबल है। ब्रांड हो, अमेजोन हो, कोई भी हो, वो 2 दफा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहली बात तो कोशिश करें अमेजोन हो ही ना लिस्टिंग में। अमेजोन वैसे भी इस लिहाज से बहुत कमीना है, हर जगह पे आ जाता है, तो कोशिश करनी है कि अमेजोन इसमें हो ही ना। अगर अगर टॉप 10 में कोई भी नहीं है, लेट्स सपोज इस केस में अगर हम देख रहे हैं तो इट्स लुक गुड। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जिसको हम ना देखें। ये सब ब्रांड्स ठीक है, वन टाइम्स ही है, और ना ही इसमें अमेजोन भी एक दफा भी नहीं है। प्राइस आपने कंपेयर कर ली, प्राइस भी हमें ठीक लगी। अब ये नेक्स्ट पोर्शन है, एमओ सेल्स। ये मंथली सेल्स यूनिट है। जैसे ये आता है ना एवरेज सेल्स यूनिट, ये मंथली सेल्स यूनिट है। टॉप 10 में यूएस में आपने अगर सबसे पहले 500 यूनिट्स नहीं है किसी बंदे के, अगर कोई ब्रांड मिनिमम 500 यूनिट सेल नहीं कर रहा टॉप 10 में, तो हम इस प्रोडक्ट को यहीं पे रिजेक्ट कर देंगे, आगे कुछ भी नहीं देंगे। अगर इनके मंथली सेल्स यूनिट मिनिमम 500 नहीं है टॉप 10 में, इसमें भी 2 से 3 की एक्सेप्शन है। अगर 2 या 3 500 से कम है तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर उससे ज्यादा 500 मंथली सेल यूनिट 500 से कम है, हम उस प्रोडक्ट को वहीं छोड़ देंगे। ये डेली सेल्स हैं, ये इतना मैटर नहीं करती, हमें मंथली सेल्स से मेन कंसर्न मंथली सेल्स है। फिर उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, वो मंथली रेवेन्यू है। अब देखिए, जो चीज इसमें देखने वाली होती है कि रेवेन्यू सबके पास डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। जो जो टॉप 10 हैं उन सबको ऑलमोस्ट रेवेन्यू जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अब देखिए, इसमें जो इसमें टॉप पे बैठा है बंदा, इसके वो ऑलमोस्ट 345,000, सेकंड वन $370, 370,000, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड वन पे 75,000, 534 534 ऑलमोस्ट $5,34,000। अब देखिए, अगर आप इन सबको कंपेयर करें तो इन सबके पास एक अच्छा रेवेन्यू सबको जा रहा है। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि सिर्फ फर्स्ट 2 या फर्स्ट 3 के पास थाउजेंड्स में रेवेन्यू होता, लेकिन जो नेक्स्ट है उनके पास रेवेन्यू कम होता, तो हम इस प्रोडक्ट को यहीं छोड़ देना था। हमने इस प्रोडक्ट को हमने बिल्कुल नहीं कंसीडर करना था। अगर इसका रेवेन्यू कंसिस्टेंट ना होता, तब भी तब भी प्रोडक्ट आपने छोड़ देनी है। देखिए, आपको शायद लग रहा हो, लेकिन हमें इनमें से जितने भी हमारे पास स्टैट्स आते हैं, मैं अभी बारी बारी सबको बताता हूँ। अगर इनमें से किसी एक स्टैट पे भी आपको ये लगा कि ये स्टैट्स क्राइटेरिया पे मैच नहीं होते, हम उस प्रोडक्ट को उससे टाइम छोड़ देते हैं, 1 सेकंड भी इसको नहीं वेस्ट करते, दूसरी प्रोडक्ट पे चले जाते हैं। अब देखें, इस केस में ऑलमोस्ट सबके पास रेवेन्यू जा रहा है, रेवेन्यू भी अच्छा है, मंथली सेल्स भी अच्छी हैं, ब्रांड डोमिनेंसी भी नहीं है, प्राइस भी ठीक है। अब आ जाती है डेट फर्स्ट अवेलेबल की। ये आगे हमारी ये बेसिक जो कहलाई जाती है, लिस्टिंग एज कहलाई जाती है, कि जो ब्रांड्स इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, या जिन ब्रांड्स की ये लिस्टिंग है, इनकी बर्थ कब हुई थी, ये बड़ी मैटर करती है। ठीक है, ये बहुत मैटर करती है कि ये बात सब आपको जैसे अहमद ने भी इस बारे में ब्रीफली बताया है, कि जो लिस्टिंग एज होती है, ये इसलिए ये भी मैटर करती है कि वो ब्रीडिंग पीरियड से बाहर निकल चुके हैं या नहीं। अगर तो ब्रीडिंग पीरियड में, लेट्स सपोज अभी 2021 जा रहा है, और अगर ये यहाँ पे सारी लिस्टिंग जो है वो 2021 की होती, या लेट्स सपोज 20 क्वार्टर 4 की 2020 क्वार्टर 4 की होती,
तो अभी हम इस लिस्टिंग को हमने बिल्कुल नहीं देखा, इस प्रोडक्ट को हमने बिल्कुल नहीं देखा था, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू थी, तो हम इसकी लिस्टिंग, इस प्रोडक्ट को कंसीडर ही नहीं करेंगे। बाकी ये नेट वाला, ये हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। ये आ गया हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इसका, रिव्यूज। ठीक है, अब रिव्यूज अगर आप देखते हैं तो इसके कितने हैं, ऑलमोस्ट 5000, 5000, 2500, 15000, 50000, 3700, 6000, 700। तो रिव्यूज इसके बहुत ज्यादा है, इसको compete करना इम्पॉसिबल बात है, इम्पॉसिबल बात है कि आप इतने रिव्यूज के साथ किसी प्रोडक्ट को मीट कर सकें। तो इसीलिए सबसे, अब आपने जब भी आपने किसी भी प्रोडक्ट को कोई प्रोडक्ट आपने देखी, कोई कीवर्ड आपने देखा, तो ये स्टेट्स आपने सबसे पहले आपने आना है, आपने देखना है कि हाँ जी प्राइस ठीक है, सेल्स मंथली सेल्स यूनिट्स भी ठीक है। आपने देन फौरन से सबसे पहले रिव्यूज देखने किस, क्योंकि अगर सब सब क्राइटेरिया मैच भी हो जाए लेकिन रिव्यूज ही मैच नहीं हो तो आपने इसलिए इन सब स्टैट्स को सबसे पहले देखना है। स्टैट्स देखने के बाद आपने इसको आगे फिर फर्दर हम इसको कुछ और किसी और चीज की तरफ देखते हैं कि हाँ अब इसको देखते हैं, ये वाइबल है, इसके ट्रेंड्स अच्छे हैं। और कभी भी आपने किसी एक टूल पे रिलाय नहीं करना, एक टूल रिलाय नहीं करना। लेट सपोज अगर हमने इसी प्रोडक्ट के देखे, इसने हमें दिखा दिया, ये हम इसे क्लोज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सटेंशन मौजूद है वो हीलियम की है। हीलियम पे आते हैं। ये देखिए, सॉरी मुझे याद नहीं रहा आपको दिखाना, ये हीलियम की एक्सटेंशन है। हीलियम एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडोज ओपन हो जाती है इनकी। ये हीलियम की ये टूल है उसका, एक्सरे हीलियम का। ये देखिए, इसको डेटा फेच करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, डेटा फेच होने दें इसका। इस तरह से टूल इसको विंडोज को एक्सपेंड कर लें आप। अच्छा, अब आप देखिए कि इसकी सेल्स देखिए, ये इसका टोटल रेवेन्यू है। बहुत क्रेजी सेल्स है इसकी, बहुत हाई रेवेन्यू है इसका। ये देखिए। अच्छा, आपने एक और चीज आपको मैं पहले दिखा दूं थोड़ा सा। जब भी किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट आपने जब क्या कोई भी रिजल्ट लेना है, तो उसमें सबसे जो टॉप पे चलेंगे वो स्पॉन्सर्ड होंगे, जो अमेजोन को अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए पे कर रहे हैं। जैसे कि ये देखिए, ये स्पॉन्सर्ड है, तो हम इन्हें कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड है। ये चेंज होते रहेंगे। अभी ये है, थोड़ी देर बाद कोई और ब्रांड आ जाएगा, जिसने अपनी एड अमेजोन पे दी होगी, ये सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसमें इनको आपने बिल्कुल नहीं देखना। हम जैसे इसको रन करते हैं एक्सटेंशन को, देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जब आपने आपने डाटा, किसी भी डाटा को एनालाइज करना है, तो इनके आगे देखिए एसपी का, ये एसपी लिखा हुआ है। तो जिसके आगे ये एसपी लिखा हुआ है, इट मींस कि ये स्पॉन्सर्ड है। आपने इनकी उनकी नंबरिंग पे क्लिक करके उनको लिस्टिंग में से रिमूव कर देना है, जिनके आगे एसपी लिखा हुआ है, ये टैग मिला हुआ है स्पॉन्सर्ड का। ये देखिए, ये 3 भी स्पॉन्सर्ड है, ये भी स्पॉन्सर्ड है। मैं इनके नंबर पे क्लिक करता जाऊंगा, इनकी ये रिमूव हो जाएंगे। ये लिस्टिंग में से सबसे पहले आपने लिस्टिंग को देखना है कि लिस्टिंग में कोई इररिलेवेंट चीज ना हो, क्योंकि बहुत दफा ऐसे होते हैं कि बहुत सारी इररिलेवेंट चीज उस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक हुई होती हैं। तो आपने स्टैट्स को देखने से पहले लिस्टिंग मस्ट देखनी है कि क्या ये लिस्टिंग इसी तरह। ये देखिए, मैं अभी इस पे क्लिक नहीं कर रहा, जस्ट इस पे अपना एरो लेके आया हूँ। तो इन सब पे ये मुझे इमेजेस दिखा रहा है कि ये प्रोडक्ट्स हैं, ये इनके एसेंस है। एसेंस का आपको बता चुके हैं। अमेजोन का अमेजोन अमेजोन का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये जो हर सेलर को अलॉट किया जाता है। ये हर सेलर की, हर प्रोडक्ट को अलॉट, आप लेट्स सपोज आप सेलर हैं, आपके पास 10 प्रोडक्ट्स हैं, तो आपकी 10 की 10 प्रोडक्ट के जो एसेंस हैं वो डिफरेंट होंगे। ये यूनिक नंबर होता है। अमेजोन इसको इस नंबर के अगेंस्ट आपकी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है। तो इस नंबर, ये हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होगा। आप ये जितनी भी प्रोडक्ट्स अमेजोन पे लिस्टेड हैं, ये सबका यूनिक नंबर है। किसी प्रोडक्ट का ये नंबर सेम नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपने जब भी देखना, आप एसेंस के ऊपर आते जाएंगे, अपना कर्सर लेके आएंगे, ये आपको मजीद जो उसके रिजल्ट्स है वो दिखाता जाएगा। आपने वन बाय वन इन पे आना और देखना है कि क्या ये सेम प्रोडक्ट्स हैं लिस्टिंग में। लेट्स सपोज जैसे मैं देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है ठीक है, ये भी प्रोडक्ट ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन इन सब में आप एक चीज देखिए, इनमें डिजाइन वेरिएशन है, ये वेरिएशन और है, ये और है। तो आपने इसको कंसीडर कर लेना, ये फिर भी कंसिडरेबल है। हमने इसे कंसीडर कर लेंगे इसको। ये अब देखिए, ये पैक बेच रहा है।
अब हमें ये प्रोडक्ट हमारी नहीं है, हम इसके नंबर पे इसे रिमूव, इसे क्लिक किया, इसे रिमूव कर दिया। हम चूंकि सिंगल प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तो हम सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट को ही देखेंगे, लाइक दिस। ये अब लेट्स सपोज हमने सारी लिस्टिंग में से उनको रिमूव कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ वो लिस्टिंग रह गई है जो हमारी प्रोडक्ट इस पेज पे जो रिजल्ट आ गए, जैसे कि ये है, ये देखिए, ये पैक, ये भी जो बंदा है, ये अमेज़न, ये है जी, ये पैक इसको रिमूव कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए ये। हम चूंकि हम इस पेज पे सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, डिजाइन वेरिएशन है लेकिन हम सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट को कंसीडर कर रहे हैं, इसीलिए हम सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट्स देखेंगे। जो पैक्स बेच रहे हैं उनको हम इसमें से रिमूव कर देंगे। उस कीवर्ड के अगेंस्ट हम सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। लेट्स सपोज ये भी है, इसको भी रिमूव कर दिया हमने। अब ये हमारे पास जो रिजल्ट आया, ये हमारा वो रिजल्ट है जो हमें दिखा रहा है। अब हम इसको क्या देखते हैं, ये देखिए जी। अब सबसे पहली चीज ब्रांड डोमिनेंस, इसमें भी ये चेक कर लेंगे कि ब्रांड्स कौन कौन से बैठे हुए हैं। सेकंड, ये हमें यहाँ पे कैटेगरी भी, ये इनके टाइटल्स हैं, ये इसकी कैटेगरी है। ये प्राइस टैग आ गया इनका कि प्राइस कितनी है, प्राइस आपने देख ली। अब ये फीसेस है, एफबीए फीसेस से आपको कोई कंसर्न नहीं है। सेल्स है, ये आपने देखनी है कि ये सेल्स है। जो वहां पे एमओ सेल्स थी, ये यहाँ पे जस्ट सेल्स के नाम से है। तो आपने ये देखना है कि कितने यूनिट सेल कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपने इनको क्रॉस चेक करना है, दो एटलीस्ट दो टूल्स पे इनको आपने हमेशा क्रॉस चेक करना है। सेल्स को भी दो दफा देख लिया, हर स्टेट्स को आपने क्रॉस चेक करना है। सेल्स इसकी ठीक है, इस पे भी ठीक है, लेकिन सेल्स भी कंसीडर कीजिए। रेवेन्यू भी इसका अच्छा है, ठीक है। बीएसआर अगर आप देखें, ये देखिए, जो टॉप पे बंदा बैठा है जिसका 327,000 रेवेन्यू है, वो 91 बीएसआर पे है। 91 बीएसआर मींस कि बहुत अच्छा बीएसआर है इसका। बाकी देखिए 178, 459, ये देखिए इसका बीएसआर 10 है। आप इमेजिन कर सकते हैं 10 बीएसआर कितनी एफर्ट के बाद उसे मिला होगा। ये इसकी रिव्यू रेटिंग है। ये रेटिंग्स जो है, ये ओवरऑल रेटिंग दिखाई जाती है, हम इतना कंसीडर नहीं करते, लेकिन फिर भी ये 4.5 से अबव होनी चाहिए, 4.5 से नीचे नहीं होनी चाहिए। जिस भी सेलर को देखें वो 4.5 से अबव होना चाहिए, 4.5 से नीचे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये रिव्यू काउंट आ गए। इसी तरह आपने जो यूएस का क्राइटेरिया है, वो 400 रिव्यूज की एग्जिबिशन है, कि अगर टॉप सेलर्स जो हैं वो 400 रिव्यूज, अगर टॉप सेलर्स में 400 रिव्यूज हैं, सबके 400 है, 400 से कम है, तो 3 ऐसे सेलर्स जिनके 400 से ज्यादा हैं, उनको तब भी कंसीडर किया जा सकता है। मींस कि अगर 7 सेलर ऐसे हैं जिनके 400 से कम है, लेकिन जो 3 सेलर्स हैं उनके 400 से अबव हैं, तो इस प्रोडक्ट को देखा जा सकता है अगर ये बाकी क्राइटेरियाज पे मैच करती है। ये बाकी क्राइटेरिया इनका मैच करता है तो आप इनको इससे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे एक और चीज देखिए, इसमें ये आ गया साइज ट्राई। ये डायमेंशंस ऑफ वेट हैं, काउंट करते हैं, इतना नहीं, लेकिन आपने जो ये चीज देखनी है, ये लाजमी देखनी है, साइज ट्रायल, कि ये प्रोडक्ट जो है इसका साइज क्या है। प्रोडक्ट आपने जब भी करनी है, कोशिश इनिशियली तौर पे आपने कोशिश यही करनी है कि प्रोडक्ट जो है वो प्राइस रेंज में भी इतनी ना हो कि जिसपे आपको बहुत ज्यादा बजट लगे, और दूसरी बात साइज में भी, क्योंकि जितना प्रोडक्ट का साइज बढ़ता जाएगा, एफबीए फीसेस उस पर इंक्रीज होती जाएंगी। अमेजोन की जो फीसेस है उसको फुलफिल करने की, उसकी स्टोरेज चार्जेस और फुलफिलमेंट फीस, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। स्टोरेज, आपको जो स्टोरेज बढ़ेगी वो भी आपके प्राइस पैसे बढ़ जाएंगे, और जो आपकी फुलफिलमेंट फीस होगी, फुलफिलमेंट फीस जो अमेजोन आपके बिहाफ पे अपने यूजर्स को पिक पैक करके शिप करता है, उन आइटम्स की फीसेस वो भी बढ़ जाएंगी। तो इसलिए आपने जो भी प्रोडक्ट देखनी है, कोशिश करना है कि आपने उसको स्टैंडर्ड साइज में रखना है, लार्ज स्टैंडर्ड साइज में या स्मॉल स्टैंडर्ड साइज में। बेसिक साइजेस 2 से 3 टाइप के हैं, स्टैंडर्ड साइज है और ओवर साइज है। स्टैंडर्ड साइज में 2 साइज हैं, लार्ज स्टैंडर्ड साइज और स्मॉल स्टैंडर्ड साइज। ओवर साइज में 4 साइजेस होते हैं, लार्ज ओवर साइज, स्मॉल ओवर साइज और स्पेशल ओवर साइज, ठीक है। इसी तरह से ये कुछ साइजेस हैं जो आपको लाजमी देखने होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से। लेकिन आपने अभी इस स्टेज पे आपने जो भी प्रोडक्ट हंट करनी है, आपने कोशिश यही करनी है कि वो लार्ज स्टैंडर्ड साइज हो या स्मॉल स्टैंडर्ड साइज हो। मींस कि वो स्टैंडर्ड साइज के अंदर हो, स्टैंडर्ड साइज के टायर से बाहर नहीं होनी चाहिए। सब मौजूद है कि नहीं? जी सर, सुन रहे हैं। ठीक है।
कौन कौन? चले, कुछ समझ आई, कुछ बात को अंडरस्टैंड किया आपने? जी मेरा ना यहाँ पे क्वेश्चन है सर, यहाँ पे एक जो सेकंड पे एसएन के बाद एक आ रहा है ब्रांड, ब्रांड जो नेम है, जी जी। और उसके बाद फिर एक आ हम्म। रहा है आगे जाके सेलर टाइप। सेलर टाइप में फिर एफबीए भी है और वो अमेजोन भी है। तो यहाँ पे ये ब्रांड जो है इसमें फिर यानी कि ये प्राइवेटली काम कर रहे हैं, और यहाँ पे ये एक सेलर टाइप है ये अमेजोन, इसकी थोड़ी सी मुझे समझ नहीं आई। कौन सा सेलर टाइप? ये देखें, ये जो ब्रांड्स हैं, हाँ जी। ये जी यहाँ लेट जी। सपोज मैं हूँ, ठीक है, मेरा ब्रांड है। मैंने वट हम्म एवर जो भी नाम उसको रखा हुआ है, ये वो जी जी। नेम्स हैं जो मैंने जिस हम्म। नाम से अमेजोन पे अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड किया है। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद आपसे और किस चीज के बारे में आपने पूछा है? ये सेलर टाइप। वेरी सेलर टाइप। जो ये क्या लिखा? जो वो फिर वो जो लास्ट ये देखिए यहाँ पे एफबीए लिखा हुआ है, यहाँ पे अमेजोन भी शो हो रहा है। ये कह रहे हैं ना आप? हाँ जी हाँ जी, इसमें देखिए ये अमेजोन भी आ रहा है। ये जो आ रही है, ये देखें, आपको पहले भी बताया था ना कि ये इनका चैनल है, किस चैनल से उनकी फुलफिलमेंट चल रही है। सेल जी ये जी जो ब्रांड है, जी जी ये जी एफबीए जी कर रहा है, मीन टू से कि जी ये अमेजोन इसके बिहाफ पे जो शिपमेंट दे रहा है, शिपमेंट उसकी स्टोरेज सर्विस वो अमेजोन दे रहा है। ठीक ये है। जो अमेजोन है ये भी सेम है, जो एफबीए और एएमजी, ये दोनों चीजें सेम है। अगर ठीक है जी। अमेजोन लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही है कि ये फुलफिलमेंट अमेजोन दे रहा है। बाय अमेजोन, ये ठीक है। अगर एफबीए लिखा है तब भी ये सर्विसेज अमेजोन ही दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता मर्चेंट, या जी जी अगर यहाँ पे लिखा होता एफबीएम, जी अब एफबीएम मर्चेंट ये दोनों सेम वर्ड है। कभी जी भी अगर ठीक है। आपके सामने आंखों से गुजरे इस चीज को, तो ये याद रखिएगा कि एफबीए लिखा हुआ है या अमेजोन लिखा हुआ है। ये ब- ठीक है। ये चैनल है जो ये सेलर ने अपने खुद पे अप्लाई किया हुआ है। मीन टू से, अगर मैं हूं, अगर मैंने उसको फुलफिलमेंट चैनल जो रखा हुआ है वो एफबीएम रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये मर्चेंट लिखा भी आ सकता है। देखिए, हर टूल का अपना रिजल्ट होता है। बास टूल यहाँ पे मर्चेंट लिखा आ जाएगा, बास दफा यहाँ पे एफबीएम लिखा आ जाएगा। तो अगर इन दोनों में से कुछ लिखा आए तो आपने ये याद रखना है कि एफबीएम और मर्चेंट दोनों सेम है। और अगर ठीक एफबीए है। और अमेजोन आता है तब भी वो सेम है। ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी। और कोई अगर क्वेश्चन इस सवाल? अगर अमेजोन सेल कर रहा है तो फिर यहाँ पे ब्रांड है वो ब्रांड में आ जाएगा। हाँ अगर देखिए, अमेजोन ये खुद। नहीं हाँ नहीं जी। नहीं 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 नहीं, आपने हम्म उसको अंडरस्टैंड नहीं किया। ये अमेजोन हम्म सेल नहीं कर रहा। नहीं नहीं, मैं ये बात मतलब क्लियर मैं हो गई है इसको मुझे। रिपीट कर दूं। मेरी जी बात जी। हो- अच्छा, अहमद भाई इस तरह से है कि मैं आपको जी जी दो तरह के एक एग्जांपल देने लगा हूं। ठीक है। मेरा एक क्लाइंट है, वो यूके में बैठा हुआ है। जी और मेरा एक और क्लाइंट है, वो पाकिस्तान में है, लेकिन काम वो यूके में कर रहा है। जी पहला क्लाइंट जो है, जो यूके में खुद बैठा हुआ है, उसके पास टाइम भी है, स्पेस भी है। और वो कहता है कि आप चाइना से इन्वेंट्री को लोड करके मेरे घर पे ले जाएं, मेरे जी घर पे मंगवाएं। मैं खुद पैक करूंगा और उसको खुद पोस्टल में शिपमेंट करूंगा। जी और उसकी जो पैकिंग मैं अमेजोन को देनी है, उसकी लेबलिंग जो अमेजोन को पैसे देने हैं, और उसका एक कह ले कि रेंट जो है वो अमेजोन को देना है, वो मुझे अमेजोन को ना देना पड़े, वो भी मेरे पास ही आए, और वो भी मैं प्रॉफिट की सूरत में बचा लूं, जी क्योंकि मैं खुद यहाँ पे बैठा हूं। तो वो करेगा फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट। कि वो कहेगा कि भाई आप डायरेक्टली मेरे पास भिजवा दो, मेरे घर पे भिजवा दो। जब ऑर्डर आएगा तो साथ ही मैं उसको पैक करूंगा, उसके ऊपर लेबल लगाऊंगा, और खुद जाकर पोस्टल सर्विसेज को देकर क्लाइंट के घर पे पहुंचा दूंगा। ठीक है। अगर तो ये वाला केस है पहले वाला, तो यहाँ पे लिखा होगा FBM या फिर मर्चेंट MRC। जी और अगर दूसरे केस में मेरा क्लाइंट यहाँ पे है या यूके में है, वो कहता है भाई मैं ये हेडेक नहीं ले सकता, मेरी जिंदगी बहुत तेज है और मैं ये काम नहीं कर सकता, या फिर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं यूके में तो बैठा नहीं हुआ, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। आप ऐसा करें, टाइम भी बचाएं, हमारी एनर्जी भी बचाएं। आप चाइना से इन्वेंट्री को भेजें डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में। हम्म।
अब जैसे ही Amazon के वेयर हाउस में इन्वेंट्री अपलोड हो जाएगी, लाइव हो जाएगी, हमने यहाँ से पहले ही मेंशन किया होगा कि आपने फुलफिलमेंट बाय Amazon रखना है, जी AMZ खुद करेगा। यानी जी इन्वेंट्री हमारी अपलोड हो जाएगी, जैसे ही हमें ऑर्डर आएगा Amazon की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि साथ ही उसकी पैकिंग भी शुरू कर दे, साथ ऊपर लेबल भी लगा दे, साथ ही उसको शिपमेंट भी करे, और जी इसकी हमसे वो फीस लेगा। जी हमें ये फायदा होगा कि हमें हेडेक नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, रोज के 20 प्रोडक्ट्स मेरी सेल हो रही हैं, डिफरेंट जगह पे हो रही है, तो अगर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होगा तो मेरे तो वहां पे बंदे ही थक जाएंगे जी कि जी एक प्रोडक्ट की 20 पीस पैकिंग डेली बेसिस पे सेल हो रही है, सिर्फ एक प्रोडक्ट की, दूसरी अलग प्रोडक्ट है, तीसरी अलग प्रोडक्ट है, तो वो तो सिर्फ पैकिंग में ही लग जाएगी उनकी जिंदगी। तो हम कहते हैं कि चीजें ऑटोमेशन पर आ जाए, खुद ही हमारा सिर्फ काम हो इन्वेंट्री को लाइव करना, इन्वेंट्री को पूरा रखना, ठीक स्ट्रेटजीज है देखना, मार्केटिंग देखना, फिर अगले प्रोडक्ट के ऊपर चले जाना, फिर अगले प्रोडक्ट के ऊपर चले जाना है, और पिछली प्रोडक्ट्स को हम ऑटोमेशन पे लगा दें, खुद ही आपकी सेल भी हो रही हो, खुद ही पैकिंग हो रही हो, खुद ही शिपमेंट हो रही हो। जी तो ये दोनों अलग अलग चीजें। तो ये जो ऊपर गाड़ी छोटी सी ये शो हो रही है, ये छोटी सी गाड़ी, ये मेंशन कर रही है आपकी हाँ शिपमेंट जी FBA को जी कि किस ठीक है तरह से हो रही है, और उसके नीचे पे डिफरेंट तरह के नाम आ सकते हैं। तो ये है दोनों तरह का मॉडल कि किस तरह से ये चीजें होती हैं। आई थिंक आर यू क्लियर नाउ? मुझे ये बात मुझे क्लियर है। मैं ओके। सिर्फ पूछना ये चाह रहा था सॉरी मैंने आपको इतना लंबा भी जाने दिया। बात ये मैं पूछना चाह रहा था कि अगर ब्रांड खुद सेल कर रहा है, ब्रांड डोमिनेंट है या Amazon खुद सेल कर रहा है, तो वो उसका वो फिर ब्रांड जो है वहां पे शो होगा, उस वाली हेडिंग में शो होगा नीचे आपको यहाँ पे। आपको 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 बताया है कि ये जी ब्रांड्स वो हैं जो सेलर जी हैं। जी जी ये जी सेलर टाइप हैं कि ये सर, सेलर ने क्या चैनल ये लगे। मुझे बिल्कुल ये मुझे बिल्कुल क्लियर हो गई दोनों बातें, वो वाली ठीक। क्लियर हो गई है मुझे। सिर्फ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर फर्ज करें कि ब्रांड डोमिनेट कर रहा है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, या Amazon खुद सेल कर रहा यहाँ है? पे ब्रांड, हाँ यहाँ मैं बता रहा हूँ, हाँ जी यहाँ पे लेट सपोज अगर ये ब्रांड है, जी अगर जी ये इसकी डोमिनेंसी आपने देखनी है तो यहाँ टॉप 10 में ये रिपीट होता जाएगा। जी 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 अगर ठीक है ये ब्रांड दो से तीन दफा आ जाएगा, जी चलिए जी मैं आपको कोई प्रोडक्ट निकालता हूँ कोई एग्जांपल, लाइव एग्जांपल जिसमें, दे दो। हाँ निकालता हूँ, मैं आपको प्रोडक्ट निकालता हूँ। अच्छा जी देखिए, ये निकाला, एक्शन ग्रुप के नाम से सर्च कर लिया मैंने इसे। इसको लोड होने में देखिए, आपने एक्सटेंशंस की होगी ना, तो आपके पेज को लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो टूल्स की जो एक्सटेंशंस हैं वो डाटा फेच करने में टाइम लेती हैं। तो इसलिए थोड़ा सब्र करना है आपने, कोई भी रिजल्ट निकालने के लिए थोड़ा वेट करना है। ये नहीं करना कि बार बार उसको रिपीट करते रहे, बार बार उसको ओपन करते रहे, नहीं, आपने एक दफा क्लिक कर तो उसको वेट करें कि वो डाटा फेच कर ले टूल अपना। बाकी कोई और क्वेश्चन किसी और का? इतने लोग बैठे हैं। अच्छा ये देखिए, अब आप जो ब्रांड डोमिनेंसी की बात कर रहे थे ना, वो आपको जी यहाँ जी यहाँ यहाँ पता चल जाएगी थोड़ी सी। ये देखिए, सबसे टॉप पे कौन सा ब्रांड है? स्प्रिंग शेफ। जी ठीक है। अब आप देखिए फोर्थ नंबर पे कौन सा ब्रांड है? स्प्रिंग शेफ स्प्रिंग शेफ। फिर उसके बाद नीचे आ जाए, नाइन्थ नंबर पे कौन सा ब्रांड है? सेम ये ब्रांड डोमिनेंसी है। ठीक है ब्रांड डोमिनेंसी दो तीन तरीके से है। सब यहाँ पे भी आ जाएगी। अब बाज दफा रेवेन्यू में भी आपने देखना है, हो सकता है यहाँ पे ब्रांड ना हो जी सकता है जी यहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी ना हो, लेकिन अगर अगर लेट्स सपोज कोई ऐसे इस लिस्टिंग पे जैसे देखते हैं, अब देखिए इससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। स्प्रिंग शेफ जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ है, उसका रेवेन्यू है जी $124,000। ठीक है। जो सेकंड नंबर पे बैठा है उसका रेवेन्यू है 9,800। थर्ड पे देखिए 21,000, 26 42,000। अब लेट्स सपोज अगर आप इज्यूम कर लें, जस्ट इज्यूम कर लें कि अगर बाकी सारे स्टैट्स ठीक होते, लेकिन यहाँ पे जो मंथली रेवेन्यू है इसका होता 124, सेकंड का होता 100,000, लेकिन बाकी जो है वो कुछ 3,000 को 4,000 को 6,000 इस तरह से कम होता, ग्रेजुअली कम होता, थोड़ा बाकी सब के कम होते,
तो इट मींस कि ये भी ब्रांड डोमिनेंसी है यहाँ पे। सिर्फ जो टॉप 2 या टॉप 3 सेलर्स हैं वो सारा चंक उठा रहे हैं, वो सारी सेल्स उठा रहे हैं, बाकी किसी के पास सेल्स नहीं जा रही। तो बाकी जितने मर्जी स्टैट्स अच्छे हों, लेकिन अगर रेवेन्यू में किसी भी चीज में डोमिनेंसी आ गई है, आपने उस प्रोडक्ट को छोड़ देना है। आपने उस प्रोडक्ट को बिल्कुल नहीं कंसीडर करना कि वो प्रोडक्ट किसी तरीके से भी वायबल नहीं है। आप क्योंकि उसमें जो सारा रेवेन्यू है वो टॉप सेलर्स उठा रहे हैं। जी इसमें देखिए, इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो टॉप 10 हैं उन सबके पास सेल्स आ रही हैं। एक दो है जी जिनके पास कम है, बाकी सबके पास अच्छी सेल्स है। तो ये इस तरीके से भी आपने इस चीज को लाजमी कंसीडर करना है। सादिक साहब इसमें इनको एक जरा, और चीज सादिक साहब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इनको जरा सॉर्ट आउट का भी बता दें तरीका, सॉर्ट आउट मैं बता बाहरी। मैं वही बताने लगा। मैं पहले इनको जरा ना ये टाइप दिखा दूं, जिस तरह आपने वहां पे हिलियम में देखा था। हिलियम में भी आप यहाँ इस हिलियम में देखा था, अब यहाँ जंगल स्काउट में भी देखिए। अब जो ये सेलर्स हैं, ये देखिए, पहला सेलर एफबीए टाइप, एफबीए, ये सेलर टाइप, ये लिखा है सेलर टाइप जो आप पूछ रहे थे, जी जी एफबीए। जी ये अब ये भी सेम है, अमेजोन भी सेम है, ठीक है जी। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये फुलफिलमेंट चैनल है। अगर ये प्रोडक्ट अमेजोन खुद बेच रहा होगा तो यहाँ पे अमेजोन ब्रांड में लिखा आएगा, ब्रांड्स में अमेजोन शो होगा। ठीक है, यही ब्रांड्स बाकी में अगर गणित है। जी, ब्रांड्स में अगर हाँ जी अमेजोन होगा, अगर ब्रांड्स में अमेजोन लिखा होगा, एक से दो, दो से तीन, मैक्सिमम 3 दफा। जी जी पहली बात तो आपने उस प्रोडक्ट को नहीं देखना कि जिसमें अमेजोन हो। तो फर्स्ट अपने ठीक माइंड है में अपनी चीज रखनी कि जिस प्रोडक्ट में ब्रांड में अमेजोन बैठा है, आपने उस प्रोडक्ट को नहीं देखना। ठीक है लेकिन लेट्स सपोज अज्यूम करते हैं कि उस प्रोडक्ट के सारे स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अमेजोन 2 दफा है, तो हम कंसीडर कर लेंगे उस प्रोडक्ट को। ठीक है। ठीक है अगर बाकी स्टैट्स अच्छे हैं और अमेजोन 1 से 2 दफा है, देन कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन अगर बाकी स्टैट्स भी अच्छे नहीं है और आप उसे कहें कि जी हम इसको कंसीडर कर लें, तो बिल्कुल कंसीडर नहीं होगा। अच्छा, ये यहाँ पे मिस रूही के कुछ क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन उन्होंने चैट में लिखे हैं। मिस आप कोई इशू है कि अगर आप क्वेश्चंस को रिपीट नहीं कर सकती या लाइव पूछ नहीं सकती? नहीं, वो कहना चाह रही हैं कि क्वेश्चन आंसर्स को एट द एंड रख जी लें। जी, अच्छा देखिए, ये सिर्फ इसलिए था कि कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर मैं यहाँ पे रिपीट करता जाऊंगा, मैं रिपीट नहीं करता, उसको फौरन लेके चलता जाता हूँ, तो वो आपके लिए ज्यादा इशू बन जाएगा। आपको क्वेश्चन साथ साथ अगर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन अगर आप जैसे उन्होंने फौरन पूछ लिया, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है लास्ट में जाकर क्वेश्चन याद ना रहे। या तो आप अपने पास नोट डाउन कर लें, सब लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लें कि जी ये क्वेश्चन है हमारे, लास्ट में आप पूछ ले, देन हम लास्ट में आंसर कर देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा अर्जेंट है, तो आप साथ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपने इसका सैलरी टाइप देख लेना है। फिर उसके बाद जो एक और चीज मैं आपको भी बताता हूँ, आपने यहाँ पे देख लिया सैलरी, ये भी ठीक है, सारे ऐप भी यही है। फिर इसको वापस लेके आए यहाँ पे जरा। अच्छा, अब एक चीज आपने देखनी है। आपने देख लिया, सब सब स्टैट्स ठीक है। आपने इसी पेज पे इसको एक दफा सॉर्टिंग करनी है रेवेन्यू से। ये रेवेन्यू देख रहे हैं, रेवेन्यू पे एक दफा क्लिक करें। अब आप इसको 2 दफा देखिए, अब ये हाई टू लो हो गया। अब ये आपको दिखा देगा कि इसकी जो सेल्स हैं इस पेज पे, इस लिस्टिंग की जो सेल्स हैं, बाकी ये जितनी भी लिस्टिंग है यहाँ पे, ये इन सब की सेल्स को सॉर्ट कर दिया है कि जो सबसे ज्यादा कौन कमा रहा है उससे कम। हमने हाई टू लोस को सॉर्टिंग कर दी है। अगर यहाँ पे भी आपको लगता है कि ज्यादा सेल्स हैं, वो 2 से 3 लोग लेके जा रहे हैं, और बाकी जो बाकी बाकी सेलर्स हैं उनको सेल्स नहीं आ रही, तो आप इस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। अंडरस्टैंड? हम सिर्फ आज जंगल स्काउट को कवर कर रहे हैं, जंगल स्काउट एक्सटेंशन को। और उसके बाद मैं जंगल स्काउट वेब एप्लीकेशन की तरफ जाता हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ ये 3-4 चीजें जो हम इसको कंसीडर करते हैं। हमें इसको पूरा कुछ जुबानी याद नहीं करना, सिर्फ ये 3 से 4 इसके जो तरीकाकार है जो हम जंगल स्काउट्स पे देखते हैं, आपने सिर्फ इन 3-4 चीजों को ही कंसीडर करना है। अंडरस्टैंड? जी चलो, अब अब मैं इस एक्सटेंशन को क्लोज कर रहा हूँ और मैं जंगल स्काउट वेब की तरफ जा रहा हूँ। ये जंगल स्काउट वेब मेरे पास खुली है, ठीक है। आप क्योंकि जब आप टूल्स देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वेब लिंक जो है वो टूल्स के अंदर से ही आपको मिलेंगे। अच्छा, हमने आपने अगर लेट सपोज किसी प्रोडक्ट को प्रोडक्ट फाइंड करनी है, तो किस तरह से आप कहते हैं कि मेरे पास तो आइडिया नहीं है, मैंने प्रोडक्ट क्या निकालनी है? तो आइडिया आपने जंगल स्काउट या हिलियम से ही लेना है। देखिए, ये जंगल स्काउट ओपन किया, ये इसका लिंक है। ये देखिए, इसके लेफ्ट साइड पे ये इनकी बार है, जंगल स्काउट, ये देखिए।
यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है प्रोडक्ट रिसर्च के नाम से। अच्छा, इसमें आप आ जाते हैं, अगर तो देखिए प्रोडक्ट ढूंढने के दो दो तरीका कार हैं। एक प्रोडक्ट, एक तो है कि आप डायरेक्टली प्रोडक्ट को ढूंढें, आप लिख दीजिए मुझे इस नीश में प्रोडक्ट चाहिए, तो उसकी प्रोडक्ट के साथ आपको दिखा देगा कि ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, इनको देख लें। ये दूसरी चीज है कि आप उसके कीवर्ड्स को देखते हैं। अच्छा, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपने जब भी कोई प्रोडक्ट ढूंढनी है तो आपने प्रोडक्ट नहीं ढूंढनी, आपने उसका कीवर्ड ढूंढना है। आपने अपनी सारी एफर्ट उसके कीवर्ड पे लगानी है, प्रोडक्ट नहीं देखनी। प्रोडक्ट जो भी है आपको उससे कोई कंसर्न नहीं, अगर उसके स्टैट्स अच्छे हैं, हम हंटिंग में सिर्फ स्टैट्स देखते हैं। प्रोडक्ट चाहे जितनी मर्जी खूबसूरत है, प्रोडक्ट चाहे जितनी मर्जी बदसूरत है, जो भी है, एट द एंड जो हमने कंसीडर करना है वो उसके स्टैट्स हैं। अगर स्टैट्स अच्छे हैं तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, अगर स्टैट्स अच्छे नहीं है तो हम उसे कंटिन्यू नहीं करेंगे। अच्छा जी, देखिए प्रोडक्ट रिसर्च पे जाइए, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फाइंडर है। अच्छा, अब ये अब सामने उस पेज का रिजल्ट आ गया जो हमने जनरल स्लॉट का निकाला। अब यहाँ पे देखिए ये हमें मार्केट प्लेस दिखा रहा है। आपने जब भी कोई प्रोडक्ट ढूंढनी है, सबसे पहले आपने उस मार्केट को देखना है कि आप किस मार्केट में जा रहे हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे यूके कर देता हूँ, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे यूएसए के लिए, यहाँ पे मार्केट प्लेस यूके सेलेक्ट है, तो मुझे मेरे रेलिवेंट रिजल्ट नहीं आएंगे। तो अपना मार्केट प्लेस आपने मस्ट सेलेक्ट करना है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स मैंने कर दिया। अच्छा देखिए, अब ये आ गए कैटेगरीज आ गई जिनको हम नीश कहते हैं। आपको गेटेड कैटेगरी का भी पता चल चुका है, वो लिस्ट आपको मिल गई हुई है। तो आपने जब भी कोई प्रोडक्ट ढूंढनी है तो आपने यहाँ से देख लेना है कि गेटेड कैटेगरी में वो प्रोडक्ट ना हो। लेट सपोज जैसे ऑटोमोटिव में है, तो आपको पता है इसमें ये गेटेड कैटेगरी में है। ये बेबी से रेलिवेंट जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो गेटेड कैटेगरी में है। तो आपने वो लाजमी देखना है कि जो कीवर्ड आप ढूंढ रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप ढूंढ रहे हैं, वो गेटेड कैटेगरी की ना हो। ठीक है, लेट्स सपोज अभी जस्ट हम इसे यहाँ पे होम एंड किचन को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम होम एंड किचन में जा रहे हैं। अच्छा, अब आपके पास एक क्राइटेरिया हमने दिया था आपको, जो भी आपको शेयर भी किया गया था, आपने उस क्राइटेरिया के मुताबिक यहाँ पे कुछ फिल्टर्स अप्लाई करने हैं। ठीक है, जैसे कि एवरेज मंथली सोल्ड यूनिट, वो हमसे पूछा कि कितने यूनिट्स जो वो मंथली सोल्ड होने चाहिए जिस कीवर्ड को आप ढूंढ रहे हैं। तो मैं से कहता हूँ मिनिमम 500 यूनिट्स। जो अब जो कीवर्ड यहाँ पे आएगा, जो इस फिल्टर के बाद कीवर्ड आएगा, वो मिनिमम जो होगा उसका मिनिमम उस कीवर्ड की जो सेल्स है वो 500 यूनिट्स होगी। ये माइंड में रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे मिनिमम कुछ जो अमाउंट मिनिमम रखूंगा, उस कीवर्ड की मिनिमम सेल्स इतनी होगी। तो मुझे जो चाहिए वो मिनिमम 500 सेल्स चाहिए यूएसए, क्योंकि हम यूएसए में जा रहे हैं, तो मिनिमम यूनिट सोल्ड है वो 500 हमें चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 500 का फिल्टर अप्लाई कर दिया। अब ये आ गया प्राइस ब्रैकेट हमारा, कि हमें किस प्राइस में देखना। देखिए, प्रोडक्ट ना इतनी महंगी हो कि उसमें हमारा बहुत ज्यादा बजट लग जाए, और ना इतनी इतनी चीप प्राइस हो कि हम उसमें अपने प्रॉफिट मार्जिन को ना कर देख सकें। देखिए, हमने जो भी प्रोडक्ट देखनी है, हमने जो भी प्रोडक्ट फाइनल करनी है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन उसमें हमें 25% चाहिए होता है मिनिमम। 25% से नीचे हम बिल्कुल कंसिडर नहीं करते इस प्रोडक्ट को। तो आपने जो प्राइस है वो इस लिहाज से देखनी, जो हमने अभी से देखी है प्राइस, वो ऑलमोस्ट $15 से लेके $40 तक है। ये वैसे आप कुछ भी कर सकते हैं रैंडमली, ये कोई जरूरी नहीं कि आपने यही प्राइस रखनी है। तो आप प्राइस अपना यहाँ पे दे दीजिए। सर्च वॉल्यूम यहाँ पे, अब हर कंट्री का सर्च वॉल्यूम डिफरेंट है। हम यहाँ पे कह देते हैं उसको मिनिमम हमें 3500 मंथली सर्च वॉल्यूम मींस के ये महीने में एटलीस्ट 3500 जो सर्च वॉल्यूम है वो 3500 उसका होना चाहिए। सर्च वॉल्यूम 3500 होना चाहिए जिस कीवर्ड को भी आप दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पे कर दिया इसको। अब देखिए, एक और चीज आपको मैं थोड़ी सी बता दूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, कि आप जब भी किसी प्रोडक्ट को या कीवर्ड को ढूंढना हो, तो उसको नैरो डाउन नहीं करना। आपने अपने फिल्टर्स को नैरो डाउन नहीं करना। फिल्टर्स इतने ज्यादा फिल्टर्स अप्लाई नहीं करने कि आपके पास लिमिटेड रिजल्ट आए। आपने फिल्टर्स बहुत मिनिमम से रखने हैं। हालांकि हमारे जो क्राइटेरिया में बहुत ज्यादा फिल्टर्स है, लेकिन आपने वो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपने ये चीजें देखनी है।
लेकिन देखिए ऐसा नहीं करना कि आपने वो पूरे का पूरा फिल्टर यहाँ पे अप्लाई कर देना, जो क्राइटेरिया को दिया हुआ पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे डाल देंगे तो शायद कुछ प्रोडक्ट्स निकले, लेकिन वो भी इतनी वायबल नहीं होगी जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो इसलिए आपने जो यहाँ पे फिल्टर्स अप्लाई करने हैं वो बहुत मिनिमम, जैसे कि मैंने अभी ये 1 2 3 फिल्टर्स अप्लाई किए हैं। अगर आप हीलियम में जाते हैं तो हीलियम में बहुत ज्यादा फिल्टर्स आते हैं, तो यहाँ पे आपने सिर्फ ये 2 से 3 फिल्टर्स अप्लाई किए, इसको मैंने कह दिया सर्च। मैं 1 सेकंड के लिए स्क्रीन शेयर ऑफ की है मैंने, इसको थोड़ा रिफ्रेश कर दूं। और शायद टूल्स रिफ्रेश नहीं, काफी देर से लॉगिन थे शायद, इसलिए वो रिजल्ट नहीं अभी दिखा रहा। तो ये इश्यूज आते हैं, इसको याद रखिएगा, क्योंकि हम जो टूल्स यूज कर रहे हैं वो शेयरिंग बेस पे हैं, हम कोई इंडिविजुअल बेस पे टूल तो यूज कर नहीं रहे। तो ये शेयरिंग टूल्स हैं, इनमें इश्यूज आते हैं जो साथ साथ आपको सॉर्ट आउट करने होते हैं। मैं इसका इशू सॉर्ट कर दूं, इसका क्लियर कर दूं, देन मैं वापस स्क्रीन शेयरिंग पे आता हूँ, क्योंकि मैंने इसको सर्च किया, उसने मुझे रिजल्ट नहीं दिखाया। अच्छा जी, क्या क्वेश्चन है जी? अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन आया मिस रूही का, जो नी स्कोर है वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि हमने एग्जैक्ट ये तो ऐसा करना नहीं कि इस कीवर्ड, हो सकता है कि हम इस कीवर्ड को उठाएं, इसके अंदर से दूसरे कीवर्ड निकाल लें, तो आपने वो जो नी स्कोर दिखा रहा होगा वो इस कीवर्ड के अगेंस्ट दिखा रहा होगा आपको कि इस नीश में इतना स्कोप है या नहीं, तो इतना मैटर नहीं करता। हमने एट द एंड जो है वो अपने स्टैट्स ही देखने होते हैं, जो हमें स्टैट्स बाकी सारे नजर आएंगे बाकी टूल्स के जरिए, मैटर वही करते हैं, हमें नीच स्कोर मैटर नहीं करता इतना। अच्छा जी, तब मैं उतनी देर रिजल्ट्स आ जाते हैं, आप अपने अपने माइक में वन बाय वन अनम्यूट मैं कर देता हूँ आपको, अपने क्वेश्चंस लें आप, क्योंकि टाइम भी ऑलमोस्ट टाइम भी काफी हो गया है। ये रिजल्ट्स आते हैं तो मैं आपको कीवर्ड्स, ये देखिए, चले कीवर्ड्स आ गए हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे अब आपने गौर से एक चीज देखनी है, ये वो रिजल्ट आया है जो हमें जंगल स्काउट वेब एप्लीकेशन से हमने कीवर्ड्स निकाले हैं। ठीक है, अब हमने इनको वन बाय वन एनालाइज करना है कि ये हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं कि नहीं। अब देखिए, आपने सीजनैलिटी मस्ट, आपको जैसे अहमद ने भी पहले बताया था कि आपने सीजनैलिटी जरूर देखनी है। अब जैसे मदर्स डे, आपको पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है वो स्पेसिफिक किसी ओकेजन के लिए है, आपने इसको नहीं देखना। और एक और चीज, जो सिंगल कीवर्ड प्रोडक्ट्स होंगे आपने कोशिश करनी है उनको भी ना देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारी इररिलेवेंट चीजें अटैच हुई होती हैं, तो आपने कोशिश करना है कि एटलीस्ट जो कीवर्ड हो वो फ्रेजेस पे हो, एटलीस्ट टू 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 वर्ड्स पे हो, फ्रेज हो पूरा। और इसका ही देखिए, इसमें देखते हैं, अब देखिए, अब क्योंकि ईस्टर आ रहा है इनका, तो देखिए ईस्टर से रेलेवेंट प्रोडक्ट्स भी आना शुरू हो गई हैं। तो आपने इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट नहीं देखनी जो सीजनल हो। ये एक प्रोडक्ट आई है जी, ये देखिए, इसके मंथली स्टॉल यूनिट जो है वो ऑलमोस्ट 1200 है, मंथली प्राइस इसकी 27 है, सर्च वॉल्यूम 3000 प्लस है। अब देखिए ये है क्या, प्रोडक्ट हम इसको नहीं देखेंगे, ब्रेकेबल प्रोडक्ट है, इसको बिल्कुल नहीं देखेंगे, कंसीडर ही नहीं करेंगे हम। अच्छा जी, चले इसी, लेट्स सपोज हम इसी प्रोडक्ट को देख लेते हैं, इसमें डिजाइन वेरिएशन है, लेकिन हम इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, इस पे चला के इसका कर लेंगे। जैसे मैंने ये पेज, ये रिजल्ट आया, इसमें मैंने जीएस की एक्सेशन चला दी। अच्छा जी, सॉरी, जान और इसलिए मैं चुप कर गया था। ये रिजल्ट आपके सामने आ गए हैं। अब देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करें ना, तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी निकली है, अगर आप इसको देखें तो। ठीक है, लेकिन इसमें एक इशू है कि ये चूंकि कुछ इससे रेलिवेंट चीजें डेकोरेशन से, तो ये भी ओकेजन स्पेसिफिक हो सकती हैं, वो भी हम इसके ट्रेंड चेक कर लेंगे तो हमें
पता चल जाएगा कि ये इसका कंसिस्टेंट है या नहीं। अब देखें आप एवरेज मंथली, ये भी आपके क्रेडिट पे पूरा उतर रहा है। ये इसको मैच इतना नहीं करता क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे हैं जो न्यू सेलर्स हैं, तो उनका उनका जो बीएसआर है वो कम होगा, तो इसलिए ये बीएसआर ज्यादा हो सकता है। एवरेज प्राइस देखिए, अब ये वही प्राइस है जो मैंने फिल्टर की थी, 34 ऑलमोस्ट उसके राउंड अबाउट है, 15 to 40 के राउंड अबाउट है। एवरेज रिव्यूज समझ आने वाले हैं, 171 है। अब आपने पहले इनको ये देखना है कि ये प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सबकी सेम है, कोई ऐसा तो नहीं कि जिसकी प्रोडक्ट चेंज हो या कुछ साइज कुछ वेरिएशन हो। लेट्स सपोज ये सारी प्रोडक्ट सेम है, मैंने देखा टॉप 10 सेम है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं इनकी प्राइसेस को देखूंगा, प्राइसेस में कितना खास मेजर जंप तो नहीं, प्राइसेस भी ठीक है। मंथली सोल्ड यूनिट पे देखूंगा, लेट्स सपोज ये मेरे क्रेडिट पे पूरा उतर रहा है। अगर इसमें देखिए, इसमें कोई कोई ऐसा नहीं है कि जो डोमिनेट कर रहा हो, ठीक है। अब इसके रेवेन्यू पे देख लेते हैं, रेवेन्यू भी इनका ऑलमोस्ट ठीक है, 183, 42, 42, 110, 42, 106, 102, 41, 70, ठीक है, रेवेन्यू भी ठीक है। अगर आप लिस्टिंग एज देखें, लिस्टिंग एज में कुछ है लेकिन फिर भी काफी हद तक स्टेबल है, 2019 की भी है, 20 की भी है, 21 इसमें नहीं है, तो ऑलमोस्ट स्टेबल है, कुछ स्टेबल भी है। अच्छा, अब रिव्यूज काउंट देखें, जो टॉप सेलर बैठा है वो 352 रिव्यूज के साथ है, सेकंड वन जो है वो 17 के साथ है, उसके बाद 299, 352। तो लेट्स सपोज अगर मैं इस प्रोडक्ट को मुझे लगता है कि हाँ यार ये प्रोडक्ट ठीक है, मैं देखूंगा ठीक है सारे एफबीए सेलर्स ही हैं। अब मेरे लिए ये कीवर्ड, मैंने क्या किया, अब ये मुझे लगा कि ये बिल्कुल ठीक है प्रोडक्ट, मैंने इसका कीवर्ड कीवर्ड उठाया, कीवर्ड कॉपी किया, न्यू टैब खोला, trends.google.com। हम इस पे पहले अपनी हीलियम की एक्सटेंशन रन करके इसके स्टैट्स वेरीफाई करते हैं, ठीक है। दो टूल्स के आपने स्टैट्स लाजमी देखने हैं। जस्ट आपको मैंने एक ओवरव्यू दी है इसका, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इस यहाँ आके हमने अपना कीवर्ड पेस्ट कर दिया, ये मार्केट हमने अपना यूनाइटेड स्टेट सर्च किया, यूनाइटेड स्टेट इसको सर्च कर देते हैं, ओके। अच्छा, इशू ये है कि क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कीवर्ड्स ढूंढ रहा था काफी दिनों से, तो गूगल ने मुझे जो है ना वो कल से जरा क्या कि आप थोड़ा हाथ हौला रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरी ट्रैफिक गूगल ट्रेंड पे बहुत ज्यादा जा रही थी। अच्छा, यहाँ पे भी आपको डायरेक्टली यहाँ से भी ओपन कर देता है आपको। अच्छा, आप ट्रेंड्स जो है वो वायरल लॉन्च में डायरेक्टली भी देख सकते हैं, आपको अहमद ने बताया था स्टार्टिंग में भी, वो गूगल नहीं जाने देगा। यहाँ पे अगर लेट सपोज मुझे लगता है कि मेरे ट्रेंड्स भी इसके ठीक हैं, ट्रेंड्स भी कंसिस्टेंट हैं, तो मैं इस प्रोडक्ट को, इस कीवर्ड को शॉर्टलिस्ट कर लूंगा साइट पे बाकी चीजें देखने के लिए। अच्छा जी, ठीक हो गया। आपने आज सिर्फ जनरल स्काउट पे देखना है, अभी आप हीलियम पे या वायरल लॉन्च पे ना जाएं, क्योंकि आज का लेक्चर काफी लेंथी था, शुरू में भी बात हो गई थी, पहला लेक्चर भी डिवाइस हुआ है। तो सिर्फ आपने अभी जनरल स्काउट पे ही कंसीडर करना है। नेक्स्ट क्लास में हम वायरल लॉन्च और हीलियम की तरफ चले जाएंगे, या जो बाकी टूल्स के बारे में है और ट्रेंड्स के बारे में भी। ट्रेंड्स आपको दिखा दिए, ट्रेंड्स आपने इसी तरह ही देखने हैं, जैसे कि कीवर्ड निकाला, trends.google.com पे गए, यहाँ पे आपको वो ट्रेंड शो हो जाएंगे जिस तरह आपको अहमद ने शो करवाए थे प्रेजेंटेशन में। अब वो चूंकि मुझे कह रहा है कि मैं बहुत दफा टू मेनी रिक्वेस्ट मेरी आ चुकी हैं, तो इसलिए मुझे उसको थोड़ी देर के लिए जरा बंद कर दिए। तो आप अगर देखेंगे तो इसी तरह से आपके पास शो हो जाएंगे। अच्छा जी, साहिल अब साहब, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, फिर आप जो आपने सर्च की थी थर्ड पार्टी टूल्स के हवाले से, वो इनको प्लीज शेयर जी कर दें। मैं वो बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ उनको। मैं पहले जरा स्क्रीन शेयर ऑफ कर दूं ताकि इसको जरा क्लियर कर दें इस मैटर को। और एक और चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ स्टूडेंट्स को, हमने यहाँ पे आपको जंगल स्काउट, हीलियम और वायरल लॉन्च, इन तीनों का एक्सटेंशन डिटेल से हो गई है, जबकि वेब जो है वो सिर्फ जेएस की हुई है, और हीलियम की वेब अभी हमने करनी है, ठीक है। तो अगर आप सारे टूल्स लगाते हैं और टूल्स आपको रन करते हैं, तो एक्सटेंशन सबकी देख लें, जबकि जो डिटेल वेब होगी वो फिर आप बाद में देख लीजिएगा। जी, और एक और चीज ऐड ऑन कर दूं, जीएस की हमने वेब अभी कंप्लीट नहीं की, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें आगे प्रोडक्ट रिसर्च के लिए भी चाहिए होंगी, तो ये माइंड में रखिएगा। अभी जीएस का भी और बहुत सारी चीजें बाकी हैं, लेकिन वो वेब की हैं। एक्सटेंशंस हमने तीनों आपको दिखा दी हैं, एक्सटेंशंस आपने देख ली है, जीएस की भी देख लिया, हीलियम की भी देख लिया, वायरल लॉन्च की भी ऑलमोस्ट इसी तरह ही है।
अच्छा, दूसरी बात ये थी कि लास्ट वीक क्योंकि टूल्स के हवाले से बात हुई थी, तो मैंने आपके लिए जब कोई मैं टूल्स प्रोवाइडर से बात करता रहा हूँ, पिछले वीक पूरा मेरी बात होती रही, काफ़ी मार्केट में टूल्स प्रोवाइडर थे जिनसे मेरी बात होती रही है। अब इस तरह से है कि जो टूल्स हैं वो मार्केट में ऑलमोस्ट जो मिनिमम प्राइस है ना टूल की वो 25 पाउंड है और डॉलर सॉरी $25 में मिनिमम टूल्स मार्केट में मिलते हैं। 25 से $35 के राउंड अबाउट वेरी करते हैं लोगों की प्राइसेस। जो टूल्स हम यूज अभी करें वो $35 के हैं, जो मैं यूज कर रहा हूँ अभी वो $35 उसकी प्राइस है मंथली। तो लेकिन आपके लिए चूँकि मैंने काफ़ी लोगों से इस बारे में डिस्कशन भी किया है, तो आपके लिए मैंने एक टूल प्रोवाइडर ढूँढा था जिसे मैंने कन्विंस किया है 2500 पे। 2500 में वो आपको ये तीनों टूल्स देगा, जिसमें आपको जंगल स्काउट, हीलियम और वायरल लॉन्च ये तीनों टूल्स आपको मिलेंगे 2500 में। और उसमें फिर आपको एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे, ये क्लाइंट्स को ग्रैब करना होगा, तो उनके साथ किस तरह से आप बात करेंगे? अगर आप